हाँ जी, बात करेंगे बेटा पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, सो इसमें भी होगी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेटा? डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स। देखिए बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स डेटर और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स क्रेडिटर। अगर डेबिट बैलेंस निकलेगी इसका मतलब है डेटर, अगर निकलेगी क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर। वो पता है ना, समझ आ रहा है? अगर डेबिट बैलेंस निकली व्हाट डज इट मीन? डेटर। अगर क्रेडिट बैलेंस निकली व्हाट डज इट मीन? क्रेडिटर। वलसे ब्रूट अतन मसा बे वलसे पे वलसे ब्रूट पक्से ब्रूट। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? डेटर। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिटर। इज इट क्लियर? सो लेट्स प्रिपेयर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ बनाएंगे पर्सनल अकाउंट। क्या बनाएंगे? ओके जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो लिखा होगा आपने। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर आमिर अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, सोल्ड गुड्स टू आमिर, जर्नल एंट्री आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। शाबाश, मरहबा चेंज जर्नल कैश अकाउंट बोलते। सोल्ड गुड्स टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट, आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? मैडम जी कैमरा चल रहा है ना, यहां बैठिए ना। अपर कैश मतलब ब्रोट, अपर कैश वहां नहीं बैठना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन हमें सिर्फ कह रहा है प्रिपेयर आमिर अकाउंट। क्या कह रहा है? प्रिपेयर आमिर अकाउंट। ओके माय डियर, तो हम आमिर अकाउंट बनाएंगे। यहां पे लिखूंगा मैं आमिर अकाउंट। So this is your debit balance and this is debit and this is credit. Okay, do tell me my dear, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आमिर क्या हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है ना सिर्फ आमिर बनाओ, क्वेश्चन नहीं कह रहा है सेल बनाओ, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कैश बनाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं? ओके, आमिर क्या हुआ है? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो डेट दिया होगा वो आप यहां पे लिखेंगे, डेट अभी नहीं मैं दिखा रहा हूं, हाँ होगा वहां पे। ठीक, तो कितना है बेटा? 70,000। आमिर क्या हुआ है? क्रेडिट। आमिर क्या हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कितना बेटा? 30,000। ओके, आमिर क्या हुआ है? डेबिट। किससे हुआ है? हाउ मच माय डियर? बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड? डेबिट साइड। इज इट क्लियर? तो यही टोटल लिखेंगे दोनों साइड। दिस इज 90,000 और यहां से भी लिखेंगे 90,000। क्या यहां से 90 है? यहां से 90 है? मत है? तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम? बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, दैट इज 90 माइनस 30, दैट इज 60,000। ओके, ये कौन सी बैलेंस है? कौन सी बैलेंस है? ओके, सो डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट।
ये ना पर्सनल अकाउंट नाम है ना, indicates what it indicates, debtor, what it indicates. सो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है बेटा, डेट। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आमिर के पास 60,000 है। आमिर के पास कितना है? चलो प्रूव करता हूं। हमने आमिर को भेजे उधार पे गुड्स, कितने के? 70,000 के। कितने के? आमिर के पास कितना है? 70। अब आमिर ने दिया 30,000। कितना दिया? अब आमिर के पास कितना है? 40,000। समझ आया? ओके, हमने फिर से भेजा आमिर को गुड्स भेजे और उधार पे 20,000 के। तो कितना हो गया? तो आमिर के पास कितना है? जिसके पास पैसा हो वो है ना डेटर हमारा, तो इसीलिए 60,000 आया। सो डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स डेटर। ठीक है, कॉपी करें आइडिया। नाउ लेट्स टॉक ऑफ अनदर क्वेश्चन। सुने बेटा, प्रिपेयर बासित अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है? हाँ जी, किसका अकाउंट बनाना है? ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम बासित 60,000। परचेज गुड्स फ्रॉम बासित एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू बासित अकाउंट, पेड टू बासित, पेड टू बासित, बासित अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फ्रॉम बासित ऑन क्रेडिट। ओके, पेड टू बासित। इज इट क्लियर? अब क्या बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है? क्वेश्चन क्या रहा है ना, सिर्फ बासित का बनाइए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके माय डियर, नाउ मुझे बता दीजिए, ऊपर लिखेंगे हम बासित, बासित अकाउंट, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। ठीक है, बता दीजिए बेटा बासित क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? हाउ मच? 60,000। इज इट क्लियर? ओके, पेड टू बासित, हमने बासित को पैसा दे दिया। अगर हम बासित को पैसा देंगे तो क्या होगा बेटा? बासित क्या हुआ है? बासित क्या हुआ है? तो किस साइड आएगा? हाउ मच माय डियर? हो गया ये। बासित क्या हुआ है? क्रेडिट, किस साइड आएगा? क्या लिखेंगे? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? 20,000। अब बासित क्या हुआ है? डेबिट, किससे हुआ है? क्या लिखेंगे? इज इट क्लियर? हाउ मच माय डियर? 50,000। 50,000 है ना? ओके, नाउ डू टेल मी, अब क्या करेंगे बेटा हम? बैलेंसिंग। हाँ, इज इट क्लियर? बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड? यहां से 80 है, यहां से 60 है, बड़ा साइड कौन है? तो यहां पे लिखेंगे 80,000 और यहां से भी लिखेंगे हम, टफ लगा शायद, 80 लिखा यहां से भी, 80 लिखा यहां से भी। समझ आया? तो क्या लिखेंगे बेटा? यहां से मत है 80, यहां से क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, 80 माइनस 60 हाउ मच? अब बता दे कौन सी बैलेंस आएगी? यह है ना डेबिट साइड, इट मीन्स ये कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो कौन है? बासित। इंडिकेट्स क्रेडिटर। इंडिकेट क्या कर रहा है? क्रेडिटर। टफ लगा माय डियर? इजी है ना? ठीक है, कॉपी। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज आवर क्वेश्चन। दिस प्लीज, क्वेश्चन हमें कह रहा है
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल। पहले आप जर्नल बनाएंगे और उसके बाद पोस्ट करेंगे इनटू लेजर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल। अच्छे से जर्नल बनाए। ओके, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट। ऐसा ना कहना कि सर ने जर्नल पहले ही रखा है, नहीं, इससे टाइम बचेगा। आता है ना जर्नल। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद, परचेज अकाउंट डेबिट टू हामिद अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ऐसी सारी चीजें हैं, जर्नल बना के है। ठीक, अब क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, इस जर्नल को यहाँ पे डालूंगा और यहाँ से मैं बनाऊंगा लेजर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मुझे बताएंगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? इज इट क्लियर माय डियर? तेज मत हो रहा है, इसमें मैं डेट भी इस्तेमाल करूंगा। हाँ, टाइम लगेगा, मगर इसमें हर एक चीज आपको समझ आएगी। ठीक है बेटा? ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा विच अकाउंट? कैश अकाउंट। दिस इज आवर डेबिट एंड दिस इज आवर क्रेडिट। टफ लगा जी? ओके, नाउ कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। वेरी गुड। तो कैपिटल, डेट क्या है? Jan 1। हाउ मच? ओके बेटा जी, टफ मत लग रहा है? ओके, आफ्टर दैट कैश क्या हुआ है? क्रेडिट बाय, बताएंगे बेटा कितना? 40,000। और जैन 5। ठीक, यहां पे कैश है? नहीं। यहां पे कैश है? यस सर। क्या हुआ है? डेबिट। तो ओके बेटा, कितना? 60,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आया ये? नाउ कैश है? नहीं। हाँ, कैश है। यहां पे क्या हुआ है? डेबिट। कैश हुआ है डेबिट। तो बताएंगे बेटा कितना? 70,000। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, दिस इज एक्सपेंस। ओके, कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है बाय रेंट। हाउ मच? बात कीजिए ना बेटा। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए कैश क्या हुआ है? कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किससे हुआ है? टू रेंट। हाउ मच? 30,000। इज इट क्लियर बेटा? कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है बाय हामिद। कितना बेटा? 20,000। टफ लगा? हाँ, कैश क्या हुआ है? तो बताएंगे बेटा कितना? 20,000। इज इट क्लियर? फिर बता दीजिए मुझे अब क्या करना है बेटा? बैलेंसिंग करनी है ना बैलेंसिंग। इज इट क्लियर? the share to a 2,80,000। 2 लाख। इज इट क्लियर? यहां से भी लिखूंगा मैं 2 लाख, यहां से मत है 2,80,000। तो आएगा क्या बेटा? बैलेंस यूबिलिटी 2,80,000 माइनस 80,000। दिस इज 2 लाख। ये कौन सी बैलेंस आई? डेबिट बैलेंस ऑफ विच अकाउंट? कैश अकाउंट। इसका मतलब कैश इन हैंड। डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट इंडिकेट एसेट इन हैंड। इज इट क्लियर? डन कैश। अब क्या बनाएंगे बेटा? देखो कैश डन, अब क्या बनाएंगे? टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? नहीं? ओके जी, अब कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। ठीक, बताइए कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो क्या लिखेंगे? डेट। देखो देखो देखो, मैं भूल गया ना डेट लिखना।
आप नहीं भूलना, समझ आ रहा है, आप नहीं भूलना। और ख्याल रखो बेटा December 31 हो रहा है ना एंड, ये भी December 31, क्योंकि एक हिडन पॉइंट बताऊंगा मैं आज आपको, ठीक। कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट बाय कैश, बाय हाउ मच, टफ लग रहा है, इज इट क्लियर। क्या कैपिटल है यहाँ पे, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय, ओके। ये ओपनिंग कैपिटल है Jan 1, और ये कब है बेटा, June 20, इज इट क्लियर। हाउ मच इट इज माय डियर, 70,000, टफ लगा। अब यहां से मत है डेबिट, कुछ हो रहा है, बताएंगे बेटा क्या हो रहा है, चले। सो 1,70,000 है ना, एंड पे करेंगे अब टोटल, ठीक, एंड पे, ठीक, इकट्ठे करते हैं। ओके, कैश इज डन, कैपिटल इज डन। ओके, कैपिटल के बाद क्या है, परचेज, इज इट क्लियर माय डियर। आपकी बुक में 15 क्वेश्चन है टोटल, कितने, और वो खत्म हो गए, समझ आ रहा है, ठीक। अब है परचेज अकाउंट, और आपको मैं बताता चलूं, ये आपके एग्जाम में नहीं आता, लेजर आपके एग्जाम में नहीं आता, जर्नल आता है, क्या आता है, आता क्या है जर्नल। डज इट मीन कि हम छोड़ेंगे, अकाउंटिंग का पार्ट है ना ये, अकाउंटिंग का साइकिल है ना, पहले जर्नल उसके बाद लेजर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट बेटा कब, ओके बेटा कितना, ओके, परचेज डेबिट तो बताइए बेटा कितना, ओके, किसी जगह परचेज है नहीं सर। अब एंड पे टोटल कर लेते हैं, एंड पे क्या कर लेते हैं, टोटल, टफ लगा, हो गया परचेज भी डन। ओके, कैश, कैपिटल एंड परचेज इज डन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज बना के रखा है मैंने, कैश बनाया हमने, कैपिटल बनाया और बनाया परचेज। अब किसका अकाउंट बनाना है, हामिद का अकाउंट, किसका अकाउंट बनाना है, हामिद अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, बेटा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ओके, बता दीजिए मुझे हामिद क्या हुआ है, किससे हुआ है, बाय, बताएंगे मुझे बेटा कितना, 50,000। डेट बताएंगे मुझे क्या है, जैन, टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा। ओके, हामिद क्रेडिट, हाँ, इसके बाद हामिद है किसी जगह, हामिद है किसी जगह, ये है ना, हामिद हुआ है ना डेबिट, हामिद हुआ है डेबिट टू कैश, बेटा कितना, 20,000, इज इट क्लियर माय डियर। अब क्या करना है, टोटल, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये कब हुआ है हामिद डेबिट, नवंबर 5, नवंबर, बेटा जी समझ आया, समझ आया, हामिद। ओके, हामिद के बाद कौन सा अकाउंट बनाना है, हामिद के बाद, चलिए बेटा हामिद भी हो गया, अब बनाएंगे सेल्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, वी हैव डेबिट एंड वी हैव क्रेडिट, वी हैव डेबिट एंड वी हैव क्रेडिट, इज इट क्लियर। अब बताएंगे मुझे ये जो सेल्स है ना, सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है किससे, बाय कैश, बेटा कितना, फिर से बताइए कितना, 60,000। डेट क्या है बेटा, Jan 20। सेल क्या हुआ है, क्रेडिट किससे,
बाय तैमूर। बेटा कितना? 30,000। इज इट क्लियर? क्या इसी जगह और किसी जगह है सेल? नहीं। ठीक है, ये था मार्च 31। मार्च 31। टफ लगा जी? नहीं सच बताए ना बेटा, टफ लगा जी? समझ आया? ओके, नाउ सेल्स डन, यहां तक सेल डन। हाँ ओके, इसके बाद कौन सा है? तैमूर साहब है। तैमूर तो उसका पर तैमूर, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? नाउ तैमूर, तैमूर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किससे हुआ है डेबिट? बताएंगे कितना बेटा? 30,000। इज इट क्लियर? तैमूर, तैमूर यहां पे नवंबर 5 नहीं दिसंबर 31 बाय कैश। बेटा कितना? 20,000। इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ आया? यहां तक ठीक? ठीक है यहां तक? ओके, तैमूर भी आया। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज बेटा, यहां तक डन, यहां तक डन। अब तैमूर भी आया, कैश कैपिटल भी बना है, रेंट पेड है ना? रेंट पेड है और रेंट रिसीव्ड है, इतना ही है ना? अब अलग दो अकाउंट्स बनाने, एक तो बनाना है रेंट पेड अकाउंट और बनाना है रेंट, और ये हमारा पास नहीं चाहिए। ठीक, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। रेंट पेड जो है डेबिट हुआ ना, क्योंकि एक्सपेंस है। अगर डेबिट हुआ है कितना, क्या लिखेंगे? तो बाकी कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद रेंट रिसीव्ड है ना, ये क्या हुआ है? क्रेडिट। एक्सपेंस का अलग बनाते हैं, इनकम का अलग बनाते हैं। पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो बता दीजिए क्या हुआ है? हाउ मच माय डियर? हाँ यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा जी, डन। यहां तक कोई क्वेश्चन है? अब सम अप करना है हमें। एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, याद रखना बेटा। पॉइंट इज देयर एट द एंड ऑफ ईयर। क्या बेटा? एवरी नॉमिनल अकाउंट। बेटा क्या? एवरी नॉमिनल अकाउंट, साल के एंड में, साल के एंड में। कब बेटा? साल के एंड में एवरी नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बेटा? आप सिंपल लिखेंगे टीएलपी अकाउंट। सर हमें समझ नहीं आया, मतलब हम बड़ा सा एक अकाउंट बनाते हैं, यहां से लिखते हैं उस अकाउंट में हमने कितना कमाया। जैसे हम लिखते हैं यहां से रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें नहीं बनाना है। ये जो भी रिसीव्ड होता है वो इस साइड आता है, जो भी पेड होता है फिर एंड में देखते हैं हम प्रॉफिट आया कि लॉस। ये आपको पढ़ना है 2 महीने के बाद। कब पढ़ना है? नॉमिनल अकाउंट में C/D के बजाय आपने लिखना है TPL अकाउंट। क्या लिखना है? क्योंकि हम हर एक खर्चा, हर एक इनकम इस बड़े अकाउंट में बेचते हैं, फिर इस बड़े अकाउंट को एंड में देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया।
फिर से समझना, हर कोई नॉमिनल अकाउंट क्या बेटा, एट द एंड ऑफ ईयर, अगर साल खत्म हुआ होगा, ठीक, हम कहां पे बेचते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल हम लिखेंगे, सर क्या लिखना है, मैं हूं ना यहीं पे, नॉमिनल छोड़ना अभी, अब चेक करो मैं कैसे आपको दिखाता हूं। दिस इज कैश, दिस इज रियल, ये मत है नॉमिनल, ओके, बताइए कैपिटल भी है पर्सनल, ओके, कितना है इसे, 1,70,000, 1,00,000 तो balance C oblique D, 1,00,000, now purchase is nominal, purchase is nominal, छोड़ दीजिए ऐसे, हामिद इंसान है, नॉमिनल नहीं है, बड़ा 50 है कि 20 है, 50,000, तो क्या आएगा बेटा, 50 माइनस 20, बेटा कौन सी बैलेंस आई, बेटा कौन सी बैलेंस आई, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, बेटा इंडिकेट क्या करता है, इज इट क्लियर, इंडिकेट्स क्रेडिटर, ओके, सेल्स अकाउंट 90, ये नॉमिनल है ना, सेल्स क्या है, ऐसे ही रखे, तैमूर इंसान है, पर्सनल है, 30 की 20, 30,000, यहां से भी 30,000, यहां से भी, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, बेटा कितना, सो कौन सी बैलेंस आई, डेबिट बैलेंस, बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ विच अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ indicates, is it clear what it indicates, debtor, okay, we have rent paid and rent received, these are nominal accounts। देखिए बेटा कितना इजी है, कुछ नहीं करना, बड़ा कौन है 20, यहां यहां देखिए बेटा, 20 यहां से भी लिखो और यहां से भी लिखो, अब दिसंबर 31 है ना, हम लिखते थे ना यहाँ पे बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, लिखते थे, आपको लिखना है वहां पे बाय ट्रांसफर टू टीपीएल अकाउंट, ट्रांसफर क्या लिखा, सी ओब्लिक डी के बजाय क्या लिखना है, बाय ट्रांसफर टू टीपीएल अकाउंट, कितना, सर टीपीएल क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड, हाँ एक मिनट, अब बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड, 30,000 आया ना, यहां पे क्या लिखते थे हम, टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, कुछ नहीं लिखना है, टू ट्रांसफर टीपीएल, कितना बेटा 30,000, सिंपल, कौन सी बैलेंस है इसकी, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट इनकम, इसकी कौन सी बैलेंस है, इट इंडिकेट्स एक्सपेंस, नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या है बेटा, और इसका मतलब क्या है बेटा, ओके, फिर से और एक बात, अच्छा परचेज है, परचेज कितना है, यहां से 90, यहां से भी लिखूंगा 90, यहां से मत है 90, बताइए क्या लिखेंगे, by transfer to TPL, is it clear, that is 90,000, that is COLD नहीं लिखना है, क्या लिखना है, TPL, that is transfer to, मगर कब, कब, एट द एंड ऑफ ईयर, सर चलो हो गया, जो पिछले क्वेश्चन हमने किए क्या वो गलत थे, उसमें डेट ही नहीं था, मैंने मत रखा था डेट, समझ आ रहा है, जब साल एंड, अगर एक महीना होगा, अगर एक, लिसन मेरी तरफ देखिए ना, अगर एक महीना होगा सीओब्लिडी,
2 महीना COBD, 6 महीना COBD, अगर साल खत्म हो रहा है PPL। समझ आ रहा है? मुझे नहीं पढ़ना ना, आपको पढ़ा है या ना पढ़ा है, हार्डली मैटर्स फॉर मी स्कूल में। समझ आ रहा है? मेरा काम है आपकी बेस बनाना। नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू वेयर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड, ओके, हो गया दिस डन, हो गया दिस डन, ओके। अब है ना सेल, अब है ना सेल 90,000 यहां से और 90,000 यहां से December 31, क्या लिखेंगे? तो ट्रांसफर TPL अकाउंट, हाउ मच इट इज? समझ आया? COBD के बजाय क्या लिखना है? ट्रांसफर टू TPL। सर हम क्यों करते हैं ट्रांसफर टू TPL? सर हम सारे एक्सपेंस एक जगह रखते हैं, सारे इनकम्स एक जगह रखते हैं, फिर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, हमें फिर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकलता है। वो 2 महीने के बाद पढ़ना है, वो 2 महीने के। इज इट क्लियर? आ गया बेटा? सेल भी, सेल की कौन सी बैलेंस? सो क्रेडिट बैलेंस का मतलब, वो बेटा क्रेडिट बैलेंस का मतलब, वो खुदाया, यहां तक ठीक? टफ लगा? ओके, नाउ वी हैव रेंट पेड, एक्सपेंस इनकम, आई होप इट इज डन। समझ आया? टफ मत लगा। सुनो बेटा, मैं कैसे अभी, अब अभी तक मैंने आपको सिखाया लेजर बनाना सिंपल जर्नल एंट्री में। क्या सिखाया? जो मंडे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री का। क्या होगा? फिर उसके बाद सिखाऊंगा मैं डायरेक्ट लेजर कैसे बनाएंगे। क्या? डायरेक्ट लेजर भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट लेजर। समझ आया? मतलब इसीलिए आपकी बेस स्ट्रांग रहती है, मतलब जितना आप ये पढ़ोगे ना। ठीक, चले, रखिए अपना ख्याल। अभी नहीं हुआ है ना?